अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम बेग और आज के इस व्लॉग में बात करूंगा यूक्रेन और रूस के तनाज़े के ऊपर। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और अपनी फौजें भेज दी हैं। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से हमला किया और रूस के सदर पुतिन ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान ही यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूक्रेन के एयरपोर्ट्स, एयरबेस और मिलिट्री छावनी को निशाना बनाया गया। आइए जानते हैं आखिर ये तनाज़ा क्या है, क्यों रूस ने यूक्रेन के मशरक़ी खित्ते पर धावा बोला और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। मशरक़ी यूरोप में वाक़ई यूक्रेन रकबे के एतबार से रूस के बाद सबसे बड़ा यूरोपीय मुल्क है। 1920 से 1991 तक यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। 16 जुलाई 1990 को यूनियन से अलहदगी इख्तियार की और फिर एक साल बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद मुख्तारी और मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया। यूक्रेन का रूस के साथ गहरा समाजी और सकाफती ताल्लुक है। वहाँ रूसी ज़बान बड़े पैमाने पर बोली जाती है। जोग्राफियाई हदूद भी आपस में बहुत हद तक मिलती हैं। आज़ादी के बाद रफ्ता रफ्ता मौजूदा 17% रूसी नस्ल की आबादी समेत वो लोग जो रूस के लिए नरम गोशा रखते थे और मगरब की हमायत करते थे, इन ग्रोहों के दरमियान और यूक्रेन के आज़ादी पसंद लोगों के दरमियान छोटे मोटे तनाज़ों का आगाज़ हुआ। 2014 में इन तनाज़ों ने शिद्दत अख्तियार कर ली। 2014 में यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच थे, जिनका झुकाव रूस की जानिब ज़्यादा था। उन्होंने रूस की हिमायत हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा भी मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद आज़ादी पसंद लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। विक्टर यानुकोविच इस एहतजाज की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सके और मजबूरन इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। इस दौरान रूस की सरहद पर मामूर सिक्योरिटी अफवाज पर हमले भी हुए। इसे बुनियाद बनाकर रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन क्राइमिया पर हमला करके कब्जे में ले लिया। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि क्राइमिया के मुसल्लह लोग मगरबी ममालिक की हमायत के साथ रूसी इलाकों में खूनरेज़ी कर रहे हैं। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और मगरबी ममालिक ने यह मौका अख्तियार किया कि चंद शरपसंद अनासर यूक्रेन में बदअमनी फैला रहे हैं। इन अनासर को ख़त्म करने के लिए हम यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। यूं आए रोज़ दोनों अतराफ से कार्रवाइयाँ होती रही। तो इस तरह यूक्रेन और रूस के दरमियान सर दीवार भी बढ़ती चली गई। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया हर वक्त एक दूसरे के दर पे रहते हैं, ऐसी ही कुछ सूरत हाल रूस और यूक्रेन की भी है। 21 फरवरी 2022 को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से खुद साख्ता अलहदगी इख्तियार करने वाले दो इलाकों को, डोनेत्स्क और लुहानस्क को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया। इन दोनों रियासतों में रूसी नस्ल के लोग ज़्यादा आबाद थे। यूक्रेन की इन दो रियासतों को खुद मुख्तार तस्लीम करने पर मगरबी ममालिक ने ढके छुपे अंदाज से मुसल्लह लोगों की मदद करना शुरू कर दी, जो उन्हें रूसी नस्ल के अफराद का कत्लेआम शुरू कर दिया। जिसके जवाब में रूसी सदर ने अपने खिताब में यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को मगरब की कठपुतली हुकूमत करार दे दिया और अपनी वजारत दिफा से डोनेत्स्क और लुहानस्क की आज़ाद रियासतों में अमन कायम रखने के लिए फ़ौजें भिजवाने का हुक्म दिया। बज़ाहिरन रूस का ये दावा है कि हम अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेन पर कब्जे का हमारा कोई इरादा नहीं, लेकिन दरअसल रूस ईस्टर्न यूक्रेन को अपना हिस्सा समझता है। हालिया हमलों की वजह से यूक्रेन की आवाम में खौफ व हिरास पाया जा रहा है और आवाम की कोशिश है कि वो यूक्रेन छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह हासिल करें। आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा कि लड़ाई किस कदर शिद्दत अख्तियार करती है। रूस और मगरबी ममालिक इस मसले को बातचीत से हल कर लेंगे या ये ऐलान जंग तीसरी जंग अजीम की बुनियाद होगा। खैर, रूस के इन हमलों की वजह से पाकिस्तान पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह मुतासर होगी। कच्चे तेल की कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन कच्चा तेल और गैस फराहम करने वाले बड़े ममालिक में शामिल हैं। इससे आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान में तो वैसे भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हर रोज़ सुनने को मिलता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान ज़री मुल्क होने के बावजूद बड़े पैमाने पर यूक्रेन से गंदम दरामद करता है और गंदम की कीमतों में भी इजाफा होगा। सफारती ताल्लुकात की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अगर पाकिस्तान रूस का साथ देता है तो यूक्रेन के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे और अगर यूक्रेन का साथ देता है तो रूस के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे।
اور مغربی ممالک اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اوپر سے سونے پر سہاگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت روس کے دورے پر ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ لڑائی کس قدر کروٹ لیتی ہے، کیا پاکستان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، کیا یہ عالمی جنگ کی جانب یہ پہلا قدم ہوگا یا یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے گا۔